बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कोई भी खबर शेयर करने से पहले आपको ये सीन्स दिखाता हूँ। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है और ये आप देख सकते हैं शाह महमूद कुरैशी, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये शाह महमूद कुरैशी को ये कैदियों वाली गाड़ी में ये डाला जा रहा है, पुलिस उन्हें अंदर कर रही है, ये आप जैसे देख सकते हैं। और तहरीक इंसाफ की मजीद भी क़यादत ने गिरफ्तारी दे दी है, ये आपके सामने मैं दिखाता हूँ। इसमें आपको असद उमर नजर आ रहे हैं, आदम सवाती नजर आ रहे हैं, ये साबिक गवर्नर आपको उमर चीमा नजर आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी नजर आ रहे हैं और ये बाकी आप लोग देख सकते हैं। इन लोगों ने गिरफ्तारी दे दी है। ये आपको सीन्स में दिखाता हूँ। ये देखें, ये प्रिजन की जो बस है उसके ऊपर लोग चढ़ गए हैं और जो लीडरान है उन्हें लेके जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं अंदर से ये विक्ट्री का निशान, ये आदम सवाती आपको नजर आ रहे हैं और ऊपर इसके लोग चढ़े हुए हैं। तो ये तहरीक जो है वो शुरू हो गई है, जेल भरो तहरीक, जिसमें बड़े लीडरान ने गिरफ्तारी दे दी है। नंबर 2 नंबर 3 आप समझ सकते हैं कि गिरफ्तार हो गए हैं। तो उसके बाद अब ये स्पीड पकड़ेगा मामला, क्योंकि ये जेल भरो तहरीक डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्शन की तारीख मिलने से। इलेक्शन की तारीख सदर दे चुके हैं बुनियादी तौर पे, ये तारीख चलने से पहले कामयाब हो चुकी है, लेकिन सिर्फ अमली इकदाम करवाने तक अब ये चलती रहेगी। और वो अमली इकदाम क्या हैं उसके लिए हम आते हैं दूसरी चीज पे। और ये खबर जो आज की आई है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है, उनके नुमाइंदे को, कि जब सदर ने तारीख दे दी है तो फिर नई तारीख नहीं हो सकती। आप अगली पेशी पर यानी जो मंगल को है, आने वाले मंगल को इलेक्शन शेड्यूल लेकर आए आप। अब अदालत एनफोर्स करवाना चाहती है जो आइन और कानून में लिखा हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट अगर ये काम कर रही है तो लाहौर हाई कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है कि आप तारीख दें, और अब सदर ने जो दे दी है इसको जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा ये तारीख वैलिड है। कानूनी माहिरीन बहुत सारे अब इस राय को रखते हैं और इसका इजहार कर चुके हैं कि सदर ने जो तारीख दे दी है यह पत्थर पे लकीर है, अनलेस सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसी तशरीह करा ली जाए कि ये जो शिक है इलेक्शन एक्ट की 57(1)(2) जो भी हैं ये गैर आईनी है या आइन से मुतसादिम है, इसलिए इसको हम खत्म करते हैं। जैसे पीका ऑर्डिनेंस की शिक 20 भी खत्म कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो कोर्ट ये कर सकती है, लेकिन जब तक वो नहीं होता सदर ने जो तारीख दे दी है वो वैलिड है और आगे उसी पे तैयारियां होंगी। सो अगर तो आइन मुअत्तल कर दिया जाए, इमरजेंसी लगा दी जाए जैसे मुशर्रफ ने 2007 में किया था, जजेस सारे बंद कर दिए जाए, तब तो हो सकता है, वरना इलेक्शन तो इन्हें करवाने पड़ेंगे। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कोई अपील करता है, क्या होगा ये अभी हमें नहीं पता। लेकिन ये एक अच्छी खबर आई है पेशावर हाई कोर्ट से भी कि उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, सदर ने दे दी है तारीख, अब इससे आगे तारीख नहीं जा सकती, ना यहां से चेंज हो सकती है। तो ये एक जबरदस्त खबर है। हम आते हैं जबरदस्त अजूबे की तरफ। इमरान खान ने फाहिद ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा, पूरा ड्रामा लगा रहा 2 साल, और उसके बाद बगैर किसी फैसला के, बगैर किसी कागजात दिखाए वो केस डिसमिस हो गया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये केस एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का कंधा इस्तेमाल करके बनाया ताकि इमरान खान को अदलिया मुखालिफ के तौर पे पेश कर सके, क्योंकि उन्होंने जो मुस्तकबिल का नक्शा बनाया था उसमें उन्हें यह खतरा था कि इमरान खान के खिलाफ जो प्लान है उसमें अदलिया रुकावट बन सकती है। और मैं आगे चल के आपको वो भी खबर दिखाता हूं कि अदलिया कैसे रुकावट बन सकती है इस प्लान में। तो इमरान खान को अदलिया मुखालिफ दिखाना था कि ये अगर आज फाहिद ईसा के खिलाफ जा रहा है तो कल तुम्हारे खिलाफ, फिर तुम्हारे खिलाफ, जो होगा उसके खिलाफ ये जाएगा। इमरान खान का कंधा इस्तेमाल किया गया और इमरान खान कोई रोटी को चोची नहीं बोलते थे, उन्होंने भी जानते बूझते ये कंधा दिया, धोखा खाया। उनकी ये गलती है, उनको तस्लीम करनी चाहिए। शायद बंद कमरों में वो तस्लीम कर भी चुके हैं कि उन्हें ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि सबको पता है कि कंधा इस्तेमाल करने वाले आम लोगों का हिसाब नहीं होने दे रहे, एक जज का होने देते। वो तो सारे डाकुओं को बचा रहे हैं, उनके लिए तो करप्शन कोई मसला ही नहीं है, तो वो क्यों एक जज के 2-4 जो है उसके घरों का मसला उनके लिए पैदा हो जाएगा। ये इनके लिए कोई इशू ही नहीं है। ये अरबों खरबों की जायदाद लोगों ने बाहर बना ली, इनके लिए कोई इशू नहीं है। तो इमरान खान साहब को उम्मीद है कि एक लेसन उन्होंने लर्न कर लिया होगा कि कभी भी कंपनी के कहने पे आपने कोई काम नहीं करना। जो भी ये कहें बस आप उसके उल्ट चले जाएं, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। जो भी ये कहें आप उसके उल्ट चले जाएं, बस आप इनसे अपनी पॉलिसीज पे अमल करवाएं, और ये आपको अगर कुछ कहते हैं आप इसके उल्ट चलें। पाकिस्तान का यही रास्ता है आगे बढ़ने का। आपको बताता हूं कि किस तरह से नवाज शरीफ को लाने के प्लान में कुछ जजेस रुकावट बन सकते हैं जो इन्हें लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के केस उन्हें में नहीं है। PMLN seeks recusal of 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस in cases against नवाज and other leaders। अब इनको मसला ये पड़ गया है कि जितने भी केसेस नून लीग के या नवाज शरीफ के हैं, इसमें ये जो 2 मज़ाहिर अली जो हैं और जस्टिस इजाजुल हसन है, इनसे इन्हें मसला है। तो इसमें राना सनाउल्लाह लिखते हैं, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी
کا मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया मुतासिबाना है। जस्टिस इजाजुल हसन नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे में निगरान जज रहे, इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक का नाकाबिल तर्दीद सबूत सामने आ चुका है। इनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। दोनों जज नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुतल्लिक दर्जनों मुकदमात में मुखालिफाना फैसले दे चुके हैं। पनामा पार्टी लीडरशिप, पाक पतन अलॉटमेंट केस, रमजान शुगर मिल्स के मुकदमात फहरिस्त में शामिल हैं। कानून और अदालती रवायात हैं कि मुतनाज़िया जज मुतल्लिका मुकदमे की समाअत से खुद को रज़ाकाराना तौर पर अलग यानी रिक्यूज कर लेते हैं। मुतासिर फरीक की दरख्वास्त पर भी मुतनाज़िया जज बेंच से अलग कर दिए जाते हैं। जाने की रवायत है मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम दोनों जजों को नवाज शरीफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचों से अलग होने का कहेगी। दोनों जजों से कहा जाएगा कि वे मुस्लिम लीग नून के मुकदमात ना सुने। एक पूरी साजिश की गई, एक जाली पुरानी ऑडियो लीक की गई जिसका कोई जज साहब से कनेक्शन नहीं है, और उसके बाद एक मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने आप को रिक्यूज कर लें। क्यों? अब ये समझ आता है कि ये जजेस ना एस्टेब्लिशमेंट के केस सुनने में और ना नून लीग के दबाव में आ रहे हैं। जस्टिस इजाजुल हसन के बारे में यह तासुर कायम किया गया था नून लीग की तरफ से कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जज हैं, और जस्टिस काजी फायद ईसा के बारे में यह तासुर था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो आपको ये भी कहानी सुना देता हूं, ये जरा पढ़े। अगर मेरे सामने साइफर आए तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। जस्टिस काजी फायद ईसा। ये डिमार्श क्या होता है? जस्टिस काजी फायद ईसा। मुझे नहीं पता, वकील का जवाब। फिर मुझे भी नहीं पता। जस्टिस काजी फायद ईसा। मैं एक कागज लहराकर ये इल्जाम लगाऊं कि मुझे फलां वकील ने कत्ल करने की धमकी दी, क्या इस तरह FIR दर्ज हो जाएगी? जस्टिस काजी फायद ईसा। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे वो बूटों में गिरे हुए हैं, जिन पे इल्जाम था कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो डट के खड़े हो गए हैं। तो नाज़रीन, 75 साल से आपको तारीख की गलत बताई गई है और बयानिए भी झूठे बताए गए हैं। जिन साफियों के बारे में कहा गया कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो सारे खड़े हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों के खिलाफ। और जिनकी तारीख थी कि जी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट की नाजायज हरकतों, गैर आईनी हरकतों, गैर कानूनी हरकतों के हक में खड़े हो गए और दलाइल देते हैं। आइन टूट रहा है, इलेक्शन से इनहराफ किया जा रहा है, आइन की वाज़े शिक्कों से इनहराफ किया जा रहा है, लेकिन वो सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम बूटों में लेटे हुए हैं। क्यों? ये हमेशा से बूटों में लेटे थे। हमें बयानिया उल्टा करके समझाया गया था। मसला सिर्फ ये था कि मुहिब्बे वतन जज ऑटोमेटिकली, क्योंकि रियासत का बयानिया एक तरफ जा रहा था तो लगता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के जज हैं। मुहिब्बे वतन जर्नलिस्ट, क्योंकि रियासत का बयानिया एंटी करप्शन था तो लगता था कि ये जर्नलिस्ट प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। अब जब असल अपने कंपनी ने रंग दिखाए हैं तो लोगों को पता चला है कि ये तो सारी बुराई की जड़ है भाई, इन्होंने तो सारा फसाद मचाया हुआ है। तो लोगों की आंखें खुल गई हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रो, और जो प्रो थे वो असल में एंटी हैं। एंटी से मुराद वो प्रो पाकिस्तान है। प्रो पाकिस्तान बंदा इस वक्त प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कंपनी सरकार कर रही है और मदद कर रही है दज्जाल से पहले शहबाज सरकार की। पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक तबाह कर दी गई है। लोगों को यह सबक दे दिया गया है कि ताकत के आगे झुको, बेशक झूठ, धोखा, फरेब सब कुछ उसके साथ जुड़ा हो, उन सबको सजदा करो। लेकिन ये गुलामी की जंजीरें अवाम तोड़ेगी। थोड़ा देर से समझ आती है पाकिस्तानी अवाम को, 75 साल लग गए लेकिन समझ आ गया है खेल सारा। मेरे अल्फाज दोबारा याद रखिएगा, ये जो मर्जी कर लें ये इलेक्शन से नहीं फरार हो सकेंगे। इनको इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, कुछ 2 4 8 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, फरार नहीं हो सकेंगे, ये आप देख लीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।